सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। केसली मध्य प्रदेश में विराजमान पूज्य निर्यापक जैन मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज को गत दिनों अशोकनगर थूबोन जी कमेटी ने किए चातुर्मास हेतु श्रीफल भेंट और प्राप्त किया आशीर्वाद और चातुर्मास करने के निवेदन पर बोले मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की अशोकनगर वालों का हक बनता है। उनकी मेहनत और लगन के कारण ज्ञात हो कि सन 1992 में मध्य प्रदेश के अशोकनगर में त्रिकाल 24 स्थापना कराकर तीर्थ का दर्जा दिलाने वाले मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के चातुर्मास का निवेदन लेकर जैन समाज पंचायत व थूबोन जी कमेटी ने एक वृहद प्रतिनिधि मंडल के साथ केसली पहुंचकर मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज, संघस्थ क्षुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज, क्षुल्लक श्री वरिष्ठ सागर जी महाराज, क्षुल्लक श्री विदेह सागर जी महाराज ससंध को श्रीफल भेंट किए। इसके बाद मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज ने कहा कि वर्षों की मेहनत और लगन के बाद तो अशोकनगर वालों का हक बनता है। लीजिए सुनिए क्या बोले इस संबंध में पूज्य सुधा सागर जी मुनिराज। भगवान पार्श्वनाथ धाम काकोरी में स्थित साधु सेवा धाम आगम के पथ पर चलने वाले ऐसे दिगंबर जैन मुनिराज आरिका माता जी व अन्य त्यागी व्रतियों के विश्राम एवं आहार की पूर्ण व्यवस्था कर रहा है, जो अत्यंत वृद्ध अवस्था में है या रोग ग्रस्त है। आप भी इस पुण्य कार्य में सहभागी बने और पुण्य के भागीदार बने। एक दिन के चौके की राशि मात्र 2100 रूपए, 10 साल की पात्रता जिसमें आपके नाम से साल में 2 बार चौका लगेगा, जिसकी राशि मात्र 11,000 रूपए है। आजीवन साल में 2 बार आपके नाम से चौका लगेगा तथा आपका नाम शिलापट पर लिखा जाएगा। राशि मात्र 25,000 रूपए है। 1 माह की पूजन राशि मात्र 3100 रूपए। दान जमा करने हेतु खाता विवरण भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, चौक ब्रांच, लखनऊ। खाता संख्या 06450100299154। IFSC कोड BARBO LUCKNO। संपर्क सूत्र 9452017984 7007783995। बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आपने प्रवचन के दौरान कहा था कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में एक इष्ट बनाना चाहिए। हम सब ने दर्शनोदय के बड़े बाबा को अपना इष्ट बनाया और अभी आप बता रहे थे कि 95% तक शांति धारा का रिजल्ट मिलता है। हम लोग को 100% रिजल्ट मिला है गुरुदेव। गुरुदेव, लगभग 12 साल हो गए हैं हम सबको दर्शनोदय तीर्थ अशोकनगर से दर्शनोदय तीर्थ थूबोन जी जाते हैं। गुरुदेव, हमने अपने जीवन में बहुत कुछ पाया है गुरुदेव। गुरुदेव, हम आपके आशीर्वाद से चाहते हैं कि आपके मार्गदर्शन से आप जो हमें आशीर्वाद देंगे कि और बहुत सारे लोग जुड़े तीर्थ से, और अशोकनगर ही नहीं, अशोकनगर जिला, गुना जिला, इधर बाजू में शिवपुरी जिला, ललितपुर, यहाँ के निरंतर यात्री लोग दर्शन करने आते हैं और आश्चर्य करते हैं कि आप लोग 12 महीने गर्मी, बरसात, सर्दी में यहाँ आते हैं और इतना पुण्य लाभ लेते हैं, और जो भी अभिषेक करता है वो भी गदगद होके जाता है वहां से। तो गुरुदेव, आप लोगों ने 12 साल पहले मेरी बात मान ली और अभी तक मान रहे हो। जब तक मानते रहोगे तब तक फतेह फतेह होती रहेगी। वैद्य और डॉक्टर की बात मान लो तो निरोग हो जाओगे, और नहीं मानोगे तो हाँ, वही थूबन जी है, वही सब कुछ है। लेकिन आज थूबन जी का एक ऐसा रूप सामने आ गया। आज 12 साल से निरंतर भगवान का अभिषेक पुजारी नहीं कर रहा है, प्रतिदिन सैकड़ों वक्त जाकर के कर रहे हैं। ये उसका चमत्कार है, उसका अतिशय है। और ये होती है भगवान नौकरों के लिए नहीं। भगवान यदि नौकरों के द्वारा उनकी पूजा पाठ होती है तो भगवान का मंदिर बनाना ही नहीं चाहिए, भगवान को बैठाना ही नहीं चाहिए। भगवान तो अपने उद्धार के लिए होते हैं। तो ऐसी स्थिति आपने उस समय माना 2011 में ना, 12 में। तो आज देखो, थोड़े 2-4 दिन के लिए गया थे। हाँ, थूबन जी वाले प्रयास तो बहुत कर रहे हैं, अशोकनगर वाले। आचार्य श्री की लिस्ट में भी तुम्हारा नाम था।
मेहनत में तो तुम्हारी कोई कमी नहीं है, तुम बराबर बराबर हकदार भी हो। हाँ, हक भी बनता है, फिर भी पुरुषार्थ जारी रखना, सोना मत। महाराज जी, धर्म की जो अप्रभावना हो रही है उसको कैसे रोकें हम, क्या क्या प्रयास करें महाराज जी? अप्रभावना हो नहीं रही, अप्रभावना कर रहे हैं। अप्रभावना तो छठे काल में होती है, पंचम काल में अप्रभावना हो नहीं रही है, होती नहीं है, अप्रभावना की जा रही है। होने वाली अप्रभावना एक नियत धारा में बहती है, अप्रभावना किया जा रहा है। तो अब इसके लिए तो यही है, स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य वाला सक्त जनाश्रियाम। यह मार्ग अपने आप में शुद्ध है, और शुद्ध होकर के जो अज्ञानी जन है, बालक जन है, जो कसाय के वशीभूत होकर के धर्म की चिंता नहीं करते, समाज की चिंता नहीं करते, अपने खुद की चिंता नहीं करते और उद्दंडता पर उतर आते हैं, तो इनको कोई नहीं सुधार सकता, इनका कर्म ही इनको सुधारेगा। कर्म जो होता है उसके पास बहुत बड़ी व्यवस्था है। कर्म जाकर के फिर इनके, और वे कर्म से ही सुधरते हैं, धर्म की भाषा में नहीं सुधरेंगे, उनको कर्म के भरोसे छोड़ देना चाहिए। इनका कर्म ही इनको एक दिन ठिकाने लाएगा, और कर्म एक ऐसी विडंबना है जो अच्छे अच्छे लोगों के भी होश उड़ा देता है। जब कर्म पीछे पड़ेगा, अभी तो मस्ती ओढ़ रही है, अभी तो मौज ओढ़ रहा है, अभी तो हंसी आ रही है। जब राजा श्रमिक ने महाराज के गले में सर्प डाला, बहुत खुश हुआ, बहुत खुश हुआ, आनंद में हो गया, ठिलठिला के हंसा और महाराज के साथ व्यंग करता हुआ चला गया। देखा महाराज ने क्या कर दिया, देखा हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया। और हंसता हुआ घर पहुंचकर महारानी चेतना को बताता है ठाठ से, देखा मैं तुम्हारे महाराज को सांप डाल के आया हूं, और बहुत हंसा। लेकिन जब पता चला उसे कि नरक आयु का बंध हुआ, कर्म को रो पड़ा, समोषण में गिड़गड़ाया कि मैंने अहंकार और मस्ती में आकर के धर्म की अप्रभावना की, धर्मात्मा को दुख दिया, मुझे क्षमा करो। कर्म कहता है किसी दूसरे को दुख दिया होता तो क्षमा कर देते, तुमने उनको दुख दिया है जो जगत के क्षमा के भंडार हैं, क्षमा के भूषण हैं। तुमने एक साधु को दुख दिया है, तुमने साधु को परेशान किया है। कर्म कहता है ये तो माफ नहीं होगा, और फिर अंत में रो रो करके मर गया। लेकिन कर्म ने दया नहीं की, आज वह नरकों में कर्म भोग रहा है। तो ऐसे लोगों के लिए कर्म ही सुधारेगा, आप और हम और धर्म इनको नहीं सुधारेंगे। और चिंता नहीं करो, पुण्य का घड़ा कभी भरता नहीं, पाप का घड़ा फूटे बिना रहता नहीं, कर्म फोड़ देता है। कर्म सब का न्यायाधीश है। कर्म, कर्म की डायरी में सब कुछ सत्य सत्य की बातें सब लिखी हुई हैं। धर्म के प्रति जिसको रुचि होती है उसके लिए व्यक्ति इतना सहिष्णु हो जाता है, इतना सहिष्णु हो जाता है कि वह धर्म की अप्रभावना के लिए कुछ भी कर लेता है। साक्षात चोर को जिनेन सेठ ने ये कह दिया, साक्षात चोर था, रत्न निकाल के लाया था, और जिनेन सेठ कहते नहीं वो तो मैंने बुलाया था। और उनको मालूम था कि इसने चोरी की है, क्योंकि वो धर्मात्मा थे, सम्यक दृष्टि थे। वो उस चोर के लिए भी अपना आप में कहते कि मैंने बुलाया था। ये होता है धर्म। और जिनके धर्म नहीं होता है, मात धर्म का पाखंड होता है, उनको कहते धर्म मिटे तो मिट जाए, धर्मात्मा मिटे तो मिट जाए, समाज धर्म कुछ भी हो जाए, हमें इससे लेना देना क्या है, हमें तो अपने अहंकार की पूर्ति करना है। तो इनको कुछ नहीं कर सकते। कर्म का इंतजार करो, कर्म अपने आप
देर है अंधेर नहीं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।